नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हमें जीवन का एक बहुत गहरा सत्य सिखाती है। ये कहानी है एक माँ के असीम दुख की और उस दुख को समझाने वाले महान संत की। जब एक माँ अपने बेटे की मृत्यु के दुख में पागल हो गई, तब उसकी सहायता की महान संत भगवान गौतम बुद्ध ने। तो आइए सुनते हैं ये भावपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में किसा गौतमी नाम की एक स्त्री रहती थी। वो अपने छोटे से बेटे से बहुत प्रेम करती थी। उसका बेटा ही उसकी पूरी दुनिया था, उसकी खुशी, उसका जीवन, सब कुछ। लेकिन एक दिन अचानक उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य बुलाए गए, दवाइयां दी गईं, पूरी कोशिश की गई कि बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे बच्चे की सांसें कमज़ोर पड़ने लगी और एक दिन वो मासूम बच्चा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गया। ये देखकर किसा गौतमी का दिल टूट गया। वो अपने बेटे के निर्जीव शरीर को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका प्यारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। दुख इतना गहरा था कि उसने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि उसका बेटा मर चुका है। वो बच्चे के शरीर को गोद में लेकर घर घर जाकर लोगों से कहने लगी, कृपया कोई मेरे बच्चे को बचा लो, कोई इसे जीवित कर दो, मैं इसके बिना नहीं जी सकती। गांव के लोग उसे समझाते रहे, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। तब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे कहा, बेटी, तुम्हें भगवान बुद्ध के पास जाना चाहिए। वे महान संत हैं, शायद वही तुम्हारी सहायता कर सके। ये सुनते ही किसा गौतमी तुरंत गौतम बुद्ध के पास पहुंच गई। वो रोते हुए बोली, भगवान, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बुद्ध ने उसे बहुत करुणा से देखा। उनकी आंखों में दया और समझ थी। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। किसा गौतमी तुरंत तैयार हो गई। बुद्ध बोले, तुम गांव में जाओ और किसी भी घर से सरसों के कुछ दाने लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना वो घर ऐसा होना चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी को लगा ये तो बहुत आसान काम है। वो तुरंत गांव में चली गई। वो पहले घर में गई और सरसों के दाने मांगे। घरवालों ने खुशी से दाने दे दिए। लेकिन जब उसने पूछा, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, तो उन्होंने कहा, हाँ, हमारे दादाजी की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर वो दूसरे घर गई, लेकिन वहां भी किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। तीसरे घर, चौथे घर, पांचवें घर, हर घर में किसी न किसी ने अपने प्रियजन को खोया था। धीरे धीरे किसा गौतमी को समझ आने लगा कि मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता। शाम होते होते उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। अब उसे जीवन का सत्य समझ आ चुका था। वो वापस बुद्ध के पास आई और शांत स्वर में बोली, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है, मृत्यु जीवन का एक सत्य है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस सत्य को समझना ही ज्ञान की शुरुआत है। उस दिन किसा गौतमी का दुख धीरे धीरे शांत हो गया। उसने जीवन के इस सत्य को स्वीकार किया और बुद्ध की शिष्या बन गई। दोस्तों, जीवन में दुख और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, लेकिन जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो जीवन को सही तरीके से जीना सीख जाता है।